मुझे बहुत दुःख होता है उन व्यक्ति के लिए जिनके माता-पिता भूखे से तड़प जाते हैं, भूखे से उनकी मौत हो जाती है और वह व्यक्ति जब उनके मर जाने पे चारों तरफ जो है मिठाइयाँ लटका देता है, चारों तरफ जो है रसगुल्ले डाल देते हैं। उन व्यक्ति से यही कहना चाहूँगा कि जब वह ज़िंदा थे, तब तो यह रसगुल्ला और मिठाई तूने खिलाया नहीं था और जब वह जीवन उन जो है मर गए, चले गए, तब तू अपने रसगुल्ले बाँट कर के जायज़ा दिखा रहे हो, जो मेरे पास ये है, मैं वो पास। जब वह ज़िंदा थे तो तुम एक वक़्त की रोटी देने के लिए तू अपने भाई में लड़ाई करते थे। तू अपने भाई को बोलता था जो आज वो खिलाएगा तो कल वो खिलाएगा और जब वह व्यक्ति दुनिया छोड़ के चला जाता है तो तुम जो है 20 गाँव के लोगों को बुलाते हो और खिलाते हो और बोलते हो कि जो मैं अपने पिताजी के मर जाने के बाद इतना भोज किया। यार ये शर्म करो थोड़ा भी। जब तुम्हारा पिताजी, तुम्हारे माताजी जब ज़िंदा थे, तब तो तूने कभी केयर नहीं किया, तब तो कभी अपने पिताजी के लिए एक लोटा पानी नहीं तूने हँस के दिया और बोलते हो कि जब मर जाने के बाद हम लड्डुआँ, मिठाई खिलाते हैं, तो यह जो है कहाँ की बात होती है मेरे दोस्त। एक ऐसी ही घटना जो आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा, लेकिन मैं रूबरू कराना चाहूँगा कि आस-पास की मैंने जब सर्च किया, मैंने देखा, तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि यह लोग दिखावा करते हैं। जिस व्यक्ति को भंडारा किया गया, जिस व्यक्ति को लाखों लोग को खिलाया गया, लेकिन वो अपने बाप को, अपने माता को जब ज़िंदा था तब एक एक वक़्त की रोटी देने के लिए जो है उन्हें तरसा दिया गया। उनके एक दवाई के लिए उन्हें पास पैसा नहीं था और जब वह मर गए तब भोजनालय कराने के लिए पूरे समाज को खुश करने के लिए तुम दिखावा करते हो। जो हमने भोज किया है वह कोई नहीं किया है। तो क्या यह जो है अच्छा बात है दोस्तों कि जीवन में तुम जीते जी अपने माता-पिता को जो है खाना नहीं देते हो और बाद में जो है स्वर्गवास होने के बाद जो है मिठाइयाँ, लड्डुआँ, ये पूड़ी, दही क्या-क्या खिलाते हो। तो ये जो है सफलता नहीं कहलाता यार, ये सफल भी नहीं कहलाता है दोस्तों। जैसा तुम कर्म करो किया है, उसी प्रकार से तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे साथ ऐसा ही किया गया और करेगा ही। आज के समय में मैंने देखा है दोस्तों, यह जो है ज़मीनी स्तर की बात कर रहा हूँ, आप जो बाहर रहने वाले हैं, कि गाँव-गाँव में ऐसे-ऐसे लोग हैं, जिनके 4 पुत्र हैं, 2 बेटे हैं, उनमें भी झगड़ा हो जाता है। एक दिन तो अपने बाप को तुम खिला देना, माँ के मैं खिला दूँगा। यार, जब तुम बच्चे थे, छोटे थे, तो तुम्हारे माँ-बाप तो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं किए थे। जब तुम्हें 2 भाई थे तो दोनों को समान पूजते थे, समान खिलाते थे। अपने एक वक़्त रोटी कम खाता है माता-पिता, अपने बच्चे को ज़रूर खिलाता है। उस दिन तो ये नहीं कहा गया था तो उसको खिला दो, उसको तुम खिला दो। और जब वो है उनका जब ऐज हो जाता है, जब उनके दुनिया छोड़ने की जब सहारा होना चाहिए, उस टाइम में तुम सहारा बेसहारा कर देते हो। ऐसे समाज में अभी लोग बहुत बढ़ रहे हैं इसलिए दोस्तों, इसीलिए अपने बच्चों को परवरिश ऐसा दीजिए दोस्तों कि ऐसा ना हो सके। अपने माता-पिता का कर्तव्य आप ज़रूर निभाइए, क्योंकि जीवन में जब आप बचपन में होते हैं तो सहारा वही होता है, उँगली पकड़ कर वही बाप सिखाता है पहला कदम चलना। और आप जो है जब उनका सहारा तुम बनने लायक होते हो, तो तुम्हारे मन में क्या घृणा हो जाती है अपने माता-पिता से, जो उनको बोलते हैं यार इधर कर दिया है गंदा, तो उधर कुछ कर दिया है। क्या तुम बचपन में इतना तुम कुछ भी गंदा करते हो, तुम्हारे माताजी तो नहीं मारते हैं उस टाइम में, तुम्हारे पिताजी तो नहीं कुछ बोलते हैं। जब ऊपर जाना है यानी कि वृद्धा जब हो जाते हैं, तो तुम्हें बहुत तकलीफ़ होती है, जी यहाँ गंदा कर दिए, तो यहाँ बूढ़ा ये कर रहा है, यहाँ बुड्ढी ये कर रहा है। यही संसार का हमने देखा है दोस्तों, यही दुनिया में हो रहा है। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोग रूबरू हो, इस चीज़ को जानकारी होनी चाहिए कि लोग जो है दिखावा बहुत करते हैं। जब उनके माता-पिता ज़िंदा रहते हैं, तो एक वक़्त की रोटी नहीं देते हैं और जब वही स्वर्गवास हो जाता है, दुनिया छोड़ के, तब मिठाइयाँ, लड्डुआ सारे जगह बाँटते हैं, खिलाते हैं, खूब जो है डंका बजाते हैं। वही पैसा तो अपने माता-पिता के ऊपर खर्च किए होते, तो जो माता-पिता 50 साल में मरने वाले थे, 60 साल में मरने वाले थे, वह 40 साल में ही मर जाते हैं। और आप बोलते हो कि हम दिखावा करते हैं, हमने इतना खिला दिया। ये क्या होता है दिखावा? और तुम बोलते हैं जो भगवान के यहाँ स्वर्गवास होगा, जीते जी तो उन्होंने अ, माने क्या बोलूँ, जीते जी उनको जो स्वार्थ नहीं मिला, जो चीज़ खाना चाहते थे तूने दिया नहीं, बिलट-बिलट के मर गए, भूखे-भूखे मर गए और तुम जो है आज मृत्यु भोज खिला कर के लोगों को खुश करना चाहते हो। भगवान कभी नहीं खुश होते हैं ऐसे व्यक्ति से। इसीलिए याद रखिएगा, जिस ढंग से आप करोगे, उस ढंग से आप भी पाओगे।